तो पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसा सर्वभूत। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और देवन के देव, कृपा दृष्टनिक कीजियो कैलाशपति महादेव। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, आइए गौर करते हैं शिवम स्टूडियो, शिवम एसके स्टूडियो के माध्यम से एक नई कहानी की तरफ मैं अंकुर शास्त्री गौर करते हैं नई कहानी की तरफ। नारी पतिव्रता पति हरामी। आज मैंने कुछ सोचा और लिखा। कि ये भगवान की जा कलयुग में और कैसा तुम अन्याय करी रहे, प्रेम के कारण लोग मर रहे, प्रेम के कारण लोग मर रहे। अरे भगवान की कलयुग में कैसा तुम अन्याय करी रहे, प्रेम के कारण लोग मर रहे, प्रेम के कारण लोग मर रहे। छोटी सी बस्ती, एक लड़का उसमें रहता था। भाई बंधु माता पिता बहन और भौजी थे, सुखी परिवार था, ताऊ उसके फौजी थे। चलती थी टीवी घर में सब देखा करते थे, उल्टी सीधी फिल्म देख साथ बैठा करते थे। एक लड़का जो था दोस्तों, उसका परिवार संपन्न था, घर में टीवी लगी हुई थी, सब लोग बैठ के देखते थे, गंदी गंदी फिल्म देखते थे। परिणाम क्या हुआ? लिखा, प्रभु की गति ऐसा लड़का कुछ बड़ा हुआ, पढ़ने के बाद अपने पैरों पे खड़ा हुआ। कुछ दिन बाद करी बाप ने सगाई है, सुंदर सी नारी दुल्हन बनने आई है। लड़का की जब शादी हो गई, एक पतिव्रता स्त्री घर में दुल्हन बन के आई, लेकिन बात और बन गई। पड़ोस की एक लड़की थी, लड़की एक पड़ोस की देखने में लगती सुंदर थी, आदत की गंदी थी और रूप रंग की सुंदर थी, आदत की गंदी थी, रूप रंग की सुंदर थी। लड़की ने जादू किया, लड़का को फांस लिया, अपनी नारी के ऊपर लड़का ने ना ध्यान दिया। ध्यान रखना दोस्तों, लड़का की शादी हो गई, उसके बाद पड़ोस की एक लड़की ने उस लड़का को फांस लिया, जादू कर दिया। हुआ ऐसा,
नारी थी भोली भाली, पत्नी सेवा करती थी काम घर का, चक्कर में न पड़ती थी। लड़का की जो स्त्री थी बड़ी पतिव्रता थी, उससे कोई मतलब नहीं था। लड़का एक पड़ोस की लड़की के चक्कर में पड़ गया। शादी के बाद स्त्री जो है घर में रह रही है, उसे कुछ पता नहीं है। कुछ दिन के बाद प्रभु ने उसका दुख दूर किया। नारी ने घर में एक बेटा को जन्म दिया। नारी ने घर में एक बेटा को जन्म दिया। नारी ने घर में एक बेटा को जन्म दिया। कहानी और सुनो कहे अब समझ आई। बच्चे के बाद एक बच्ची भी उसने जाई। बच्चे के बाद एक बच्ची भी उसने जाई। लड़का की जो स्त्री थी उसने घर में एक बालक को जन्म दिया। बालक बड़ा हुआ, उसके बाद एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन धीरे धीरे उस लड़का का पड़ोस की लड़की से हित चलता रहा। हुआ ऐसा, कुछ दिन के बाद नारी ने ये सब जान लिया। बेवफा लड़की है, मेरे पति पे यूं जादू किया। बेवफा लड़की जा मेरे पति पे यूं जादू किया। स्त्री ने एक दिन देख लिया। हुआ ऐसा, जो बात धीरे धीरे करके गांव में फैल गई। धीरे धीरे बात पूरे गांव में जब फैल गई, लड़का लड़की की बात सबने ही जब जान गई। जब स्त्री को पता चला तो हुआ ऐसा, नारी ने सोच समझ अपने घर पे फोन किया। नारी ने सोच समझ अपने घर पे फोन किया। मम्मी से बोली अब ये पागल है मेरा पिया। उस स्त्री ने अपने मैया के पास फोन किया। कहने लगी मेरा पति ये पागल हो गया। माँ ने जब सुना, माँ ने जब देखा बेटा को पठाओ है, बेटा ने आकर अपने जीजा को समझाओ है। लाला ने आकर अपने जीजा को समझाओ है। उस स्त्री ने अपनी माता से जब फोन किया तो उसकी माँ ने उसके भैया को भेज दिया। हुआ ऐसा, लड़का को आकर के उसके भाई ने समझाया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। सोचा बिन लड़की के ना हमको अब जीना है। सोचा बिन लड़की के ना हमको अब जीना है। औरत है पागल मेरी, हमको नहीं जीना है। हुआ ऐसा भगवत प्रेमियों, उस औरत के भाई ने समझाया है उसे। इधर उस औरत के भाई ने समझाया कि ऐसा करो, मान जाओ, तुम ऐसा ना करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। हुआ ऐसा,
कुछ दिन रहा साला बाद में फिर चला गया, रोती रही बहन भैया अपने घर से चला गया। उस लड़का ने अपनी बहन को भी समझाया और अपने जीजा को समझाने के बाद चला गया वहां से लेके ना। लड़की जो पड़ोस की आदत की जो यूं गंदी थी, पतिव्रता नारी से लड़ती अभागी रंडी थी, पतिव्रता नारी से लड़ती अभागी रंडी थी। कहती अपने पति को रोक नहीं पाएगी, खाएगी मारे और फांसी तू लगाएगी। लड़की जो है उस स्त्री से लड़ा करती थी जब वो काम करने के लिए बाहर जाती थी। यहाँ तक हुआ वो अभागी पे आयो लड़का को फिर बुलाती थी, रहो तुम मेरे संग में, ऐसा वो समझाती थी। लड़का ऐसा पागल बना, नारी से मतलब छोड़ दिया, घर का खाना भी पीना उससे भी मोड़ लिया। वो लड़का प्रेम में इतना अंधा हो गया, अपनी स्त्री को छोड़ दिया और खाना पीना भी घर पे छोड़ दिया, लेकिन वो स्त्री रोती रही घर में। रोती थी नारी और घर में यूं पिटती थी, दुख को सहन कर रात भर जगती थी, दुख को सहन करके रात भर जगती थी। एक दिन नारी ने फिर भाई को बुलाया है, भाई ने आकर के फिर जीजा को समझाया है। एक दिन फिर उस स्त्री ने अपने भाई को बुलाया, उसके भाई ने फिर से समझाया है, लेकिन वो पतिव्रता स्त्री अपने भाई से कहने लगी मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। बोली है बहना ऐसे नहीं रह पाऊंगी, रोज हमारे बिना मतलब में न खाऊंगी। बोला है भैया तेरी भाभी ने मना किया, बहना को लाना नहीं, उसने ऐसा अल्लाह किया। रोती रही बहना, उसका भाई फिर चला गया, सोचे वो प्रेमी अब सही वो भला गया। वो पतिव्रता स्त्री अपने भाई से कहती रही हमें साथ में लेकर के चलो, लेकिन भाई छोड़ के चला गया। कहने लगा तुम्हारी भाभी ने मना किया है, मैं तुम्हें साथ में घर पे लेकर के नहीं चल सकता हूँ, उसका कोई दोष नहीं था। ऐसा नारी से जाके बोला बेइज्जती कराती है, रोज रोज घर में भाई को बुलाती है, रोज रोज घर में तू यूं भाई को बुलाती है। वो प्रेमी जाकर के अपने नारी से कहने लगा वो हमारी बेइज्जती कराती है। नारी से जाकर बोला बेइज्जती कराती है, रोज रोज अपने यूं भाई को बुलाती है। लेकर के डंडा फिर नारी पे टूट पड़ा, जमीन पे गिरा कर यूं छाती पे हुआ खड़ा। ध्यान रखना, गरीबी में कोई सहारा नहीं होता है।
उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके वो लड़का बिना दोष के अपनी स्त्री को मारने लगा। देख देख बच्चे उसके फूट फूट रोते, ऐसे तो पापी पिता काहे के ना होते। देख देख बच्चे उसके फूट फूट रोते हैं, ऐसे तो पापी पिता किसी के ना होते। नारी को मार कूट प्रेमी माँ से चला गया, जाकर के लड़की से मेरा हाल सारा बतलाया। अपनी स्त्री को बिना मतलब में बहुत ही पीटा। उसके बाद जाकर के उस प्रेमिका से कहा है मैंने उसे बहुत मारा है, लेकिन स्त्री बड़ी दुखी है। नारी ने सोचा अब कोई ना हमारा है, जाकर के कमरा के फिर बंद किए कि मारा है, जाकर के कमरा के यूं बंद किए कि मारा है। कहने लगी साफ गलती मेरी कछु नाई है, लेकर के राम नाम फांसी फिर लगाई है। ध्यान रखना, प्राणी को जब कोई सारा नजर नहीं आता है तो अंत में आत्महत्या करता है। उस स्त्री ने क्या किया, नारी ने सोचा अब कोई ना हमारा है, जाकर के कमरा के यूं बंद किए कि मारा है। कहने लगी साफ अब गलती मेरी नाई है, लेकर के राम नाम फांसी फिर लगाई है। बिना ही बात मरी पतिव्रता नारी है, समझे ना प्रभु तेरी कैसी लीला न्यारी है। सुना जब लोगों ने रोते थे वो नर नारी है, लड़का ने जुल्म किया मार दी बिचारी है, लड़का ने जुल्म किया मार दी बिचारी है। रोता था बच्चा उसका और रोती बच्ची थी, भैया ये नाई मिले हालत की सच्ची थी। उस स्त्री के दोनों बच्चे रो रहे हैं। रोता था बच्चा और रोती उसकी बच्ची थी, भैया अब नाई मिले हालत की जो सच्ची थी। आई पुलिस फिर लड़का को पकड़ लिया, लगा के बेड़िया फिर जेल में यूं डाल दिया। उस लड़का को पुलिस ने जब सुना है पकड़ के ले गई। ध्यान रखना, जो जैसा करता है वैसा ही भरना पड़ता है। क्या बिगड़ा उस नारी का, क्या बिगड़ा उस लड़की का, कहें समझाई। किसी पर नारी से न प्रीत करियो तुम भाई, किसी पर नारी से न प्रीत करियो तुम भाई। अब अंकुर दुखी हो रहे, प्रेम के कारण लोग मर रहे, प्रेम के कारण लोग मर रहे।
के कारण लोग मर रहे, प्रेम के कारण